गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड तक पढ़े। अब हम जो 3.3 है इसमें हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और एलिमिनेशन मेथड आपका एपी में भी एपी वाली क्वेश्चन बहुत सारी जगह पे आपका क्या होता है, वेरिएबल निकालने के काम आता है जहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन मेथड है और इससे रिलेटेड आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ तक कि आप अपने अगर स्कूल में प्री बोर्ड दे दिए होंगे तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मैं कुछ आज या कल तक शॉर्ट्स में अपने स्कूल का प्री बोर्ड 2 की पेपर डाल दूँगा, ठीक है। तो उसमें भी आप देख सकते हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशन है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जब हम एलिमिनेशन मेथड से कभी भी कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या है, हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी टर्म इसके इक्वल बना दो, या तो y वाले टर्म को बना दो या x वाले टर्म को इसमें। अगर मुझे x वाले टर्म इसी की तरह बनानी है ताकि ये कट सके तो मुझे इस पूरे पेयर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, अगर जिस टर्म में ऊपर हो या नीचे हो, जिस इक्वेशन में कमी लग रही है, जैसे यहाँ पर सेम एक डिजिट सेम कर दो, एक डिजिट सेम कर दो, उसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है उसकी, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। आप 3 से भी कर सकते थे तो पूरा भी 3 से करना, तब 3y को क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2x, क्या 2x मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गई अरी वाली इक्वेशन, ये फिर पहले से माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इन्हें मैं सॉल्व करना चाहूँ, दूसरी चीज़ जो आपने सीखनी है, ये सेम हो गए लेकिन इनके साइन भी अपोजिट होने चाहिए ताकि ये कट जाए। अगर साइन अपोजिट नहीं है तो मुझे सारे साइन, पहले हमने क्या करा, डिजिट सेम करी, अगर डिजिट सेम, इससे सेम करने के लिए हमें सारे में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। किसमें, सारे में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। मतलब यहाँ पर 2x प्लस 2y और 2 5 या 10, ठीक है। मुझे सारे में इसे इक्वल बनाने के लिए क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब मुझे यहाँ पर जब माइनस अगर पहले से होता तब तो मैं चेंज नहीं करनी पड़ती वाले साइन, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस तो नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसे जब एक डिजिट को क्या करना, एक वेरिएबल को पूरा कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके हम वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल पाएंगे। यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस। अब ये तो कैंसिल हो गई, इसी को कैंसिल करने के लिए हमने साइन चेंज करा, इक्वल करे, यही था। अच्छा, ये 2y है और ये 3y है, कितना हुआ 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना बचा 6, y इक्वल टू 6/5, 6/5, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। हमने ऊपर वाली इक्वेशन में 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, y 6/5 आया। अब इस इक्वेशन को हम कहाँ पुट करते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। x किसी में भी करो, फर्स्ट में करो, सेकंड में करो, किसी में भी करो। अब हमने क्या करा, x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 इक्वल टू 5 ये रख दी, x इक्वल टू 5 माइनस, इसे आप माइनस में ले जाओ, 5 माइनस 6/5, x इक्वल टू एक क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 25 माइनस 6/5, 25 माइनस 6 कितना बना 19/5। तो x की वैल्यू आपके पास 19/5 और y की वैल्यू आपके पास 6/5 आ गई। इसी तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट देखा था मैंने, 4th 5th में कोई पार्ट होगा एनसीईआरटी का, थोड़ा ऐसा लगता है बच्चों को, इसमें थोड़ा टफ क्या लगता है, जैसे ये ना इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ये है। अब यहाँ देखना है इन दोनों में, पहले सबसे पहले तुम एलसीएम निकाल, कितना आता है 6, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना, 3 का, ताकि कॉमन डिनोमिनेटर बनाना, 2 3 जा 6 इसमें 2 से, तो वही चीज़ हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यहीं से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। ये ऊपर बना 2x प्लस 2 2 जा 4y अपॉन 6 इक्वल टू -1। अब ये कहाँ करो, 6 कहाँ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कहाँ, इसका मतलब 2x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये बनी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक है। उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई अपॉन 3। इसे सॉल्व करना तो आदमी एक बार में सीख लेता है, क्या कर लेता है, सीख लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आदमी सीख लेता है उसके बाद ये चीज़ें क्या होती है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन का वहाँ जाएगा 3 9, ये सेकंड इक्वेशन। आप कर लोगे इसे, पहले आपने इक्वेशन बनानी है और उसके बाद क्या, आपके पास दो इक्वेशन क्या आ गए, 2x प्लस 4y इक्वल टू -6 और दूसरी आ गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब इनको सॉल्व करना है आपने क्या, एलिमिनेशन मेथड से। अब बताओ कौन सी डिजिट इनमें से एक डिजिट सेम कर दो, या इनमें से इन्हें कर दो या तो इन्हें कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पर लग रहा है 4y, तो इसे मैं 4y कर सकता हूँ। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, 4y कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे 4y, ये सेकंड इक्वेशन है, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय क्या 4 से करता हूँ, तभी क्या ये वाले y वाले सेम हो जाएंगे। ये क्या बनेगा, पहली इक्वेशन तो हमारे पास वो सेम है 2x पर वाई माइनस है, इससे हमने सेकंड इक्वेशन को कह रहा किससे, 4 से, मतलब 4 3 पर पूरा करना पड़ेगा। 4 3 जा 12x माइनस 4y इक्वल टू 4 9 जा 36, पूरे में मल्टीप्लाई करना है। अब आप यहाँ देखो 12x है, हाँ ये पहले से प्लस है माइनस है, इसका मतलब हमें कोई भी साइन चेंज नहीं करना है इधर। ठीक है, कोई भी साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये कैंसिल। अच्छा 2x और 12x कितना 14x और इतना 37 30, x इक्वल टू आपके पास है 30/14, इसका मतलब 15/7, कितना है 15/7। अब वो x की वैल्यू कहाँ रख दी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड में जहाँ पर भी आपको पुट करना 2 इंटू एक्स कितना है 15/7 प्लस 4y इक्वल टू -6। अच्छा 30/7 प्लस 4y इक्वल टू -6। ठीक है, अब 4y इक्वल टू -6 और -30/7, इतना क्या 4y इक्वल टू 7 6 जा 42 -42 -30/7, 4y इक्वल टू कितना -72/7। अब 4y इक्वल टू कितना है, 4y इक्वल टू -72 अपॉन कितना 72/7 और y इक्वल टू कितना आएगा -72/7 4 28। अब आप इसे 4 से काट सकते हो, -4 4 8 32 4 7 20 -18/7 y की वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, x और y की वैल्यू आपको क्या करना है, सिर्फ मेथड अप्लाई करना है आप। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को पहले आपको क्या करना है, पहले डिजिट देखनी है, एक डिजिट एक इनमें से क्या करना है, इक्वल करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उनके साइन देखने, अगर वो पहले से प्लस माइनस के जो सेम आपने टर्म करे जैसे यहाँ पर करे, अगर वो पहले से प्लस माइनस में होते तब तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनके सेम साइन आ रहे हैं डिजिट सेम करने के बाद, तो आपको क्या करना है, ऐसा साइन चेंज करना है ताकि ये क्या हो कैंसिल, और साइन किसके, सारे डिजिट के चेंज होने चाहिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ से आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है क्या पूछता है, बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। ठीक है, पूछता है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, लेट द, हम क्या बोलते हैं, इसने बोला अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ देते हैं और सब्ट्रैक्ट क्या है, वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो एक हम न्यूमरेटर के साथ जोड़ देते हैं और एक हम डिनोमिनेटर से घटा देते हैं। तो हम क्या मानते हैं, पहले मानते हैं लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स रेशियो वाई। क्या है हमारे पास जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेशियो क्या हो, एक्स बाई वाई है। ठीक है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर का रेशियो एक्स रेशियो वाई है, तो इसने क्या बोला था, न्यूमरेटर में क्या करना है, ऐड करना है, ऐड 1 टू न्यूमरेटर x + 1, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर से 1, तभी क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये वैसी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा क्या बोलता है, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, x/y है। अगर हम, इसने बोला कि अगर हम
ये 1/2 बन जाता है जब हम ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये 1/2 बन जाता है सेकंड इक्वेशन। अब हमारा काम क्या है, इन्हें सॉल्व करना है। क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 1 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा 1 का y - 1, ठीक है। इसे इधर लेके आओ, इसे उधर लेके आओ, x - y इक्वल टू, इसे उधर ले जाओ, कितना बनेगा -2। ये बनी आपकी थर्ड इक्वेशन। सेम इसको सॉल्व करो, x इक्वल टू, ये 2x इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ये बना 2x इक्वल टू y + 1, ये कितना बना 2x - y, 2x - y इक्वल टू 1, ये बने आपकी फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन जो आपने सॉल्व करने के बाद निकाली, ठीक है। थर्ड क्या थी, x - y इक्वल टू -2, और फोर्थ क्या थी 2x - y इक्वल टू 1, x - y इक्वल टू -2 और 2x - y इक्वल टू 1। इसमें से हम क्या देख रहे हैं, एक इनमें से x वाला या y वाला कोई कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। ये सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें साइन अलग अलग नहीं है। जो सेम होगा उसका साइन अलग होना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो इसमें सेम नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसका क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका भी क्या होगा, माइनस। तब हमें सबके चेंज करने पड़ते हैं साइड, ठीक है। तो -2 + 1 -x बना, ये कैंसिल हुआ, और ये कितना हुआ, -1 -3, और माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना है 3, x कितना है 3। और हमें इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, ये x कितना है 3, तो 3 - y इक्वल टू -2, -y इक्वल टू -2, और इसी इधर जाओ -3, -y इक्वल टू -5, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 कितना है, y इक्वल टू कितना है 5 है आपका आंसर, x 3 y 5, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। इसने क्या बोला, 5 साल पहले जो नूरी थी, 5 years ago 5 साल पहले नूरी was thrice as old as सोनू। मैंने 3.2 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसा कराए थे। 5 साल पहले क्या होता है, नूरी 3 गुना है किसके, सोनू के। 10 years later मतलब 10 साल बाद क्या होता है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद क्या होता है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद क्या होता है, नूरी दुगुनी होती है किससे, सोनू से। ओल्ड, इसलिए पूछा नूरी और सोनू, हाउ ओल्ड आर द नूरी एंड सोनू, इनकी उम्र क्या होगी, ठीक है। तब हम मानते हैं लेट द एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई। हमने माना कि क्या है, उनकी उम्र एक्स और वाई है। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास दे रखी है, क्या दे रखी, 5 years ago, मैंने पहले ही कहा था 5 साल पहले। जब हम बोले एगो का मतलब होता है, एगो का मतलब होता है पीछे, एगो का मतलब पीछे, 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी कितनी रहेगी, x - 5 इक्वल टू सोनू, सोनू भी कितना रहेगी, y - 5। अब कंडीशन क्या बोली, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब ये इसके 3 गुना है, थ्राइस रही। अब इसे पहले सॉल्व कर दो, x - 3y - 15। अब x इसको इधर ले आओ, -3y और -y तो यहाँ पहले से था, ठीक है, इक्वल टू -15। ये x माइनस, यहाँ पहले से 5 था, सॉरी, यहाँ देखते हैं क्या था, एक मिनट है, यहाँ पर देखना आप, x - 5 इक्वल टू 3y - 15। जल्दीबाजी में ऐसे ही होता है, ये प्लस में आया है, तो ये जब प्लस में आएगा यहाँ, तो इसमें से कितना x, मैं इसे लाता हूँ -x - 3y, इसको उधर ले जाओ प्लस में, तो इक्वल टू -10। ये बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन से। अब हम क्या देखते हैं, जो सेकंड कंडीशन है 10 years लेटर। 10 years लेटर मैंने कल भी बताया था, 10 years लेटर, बाद में, लेटर में हमेशा ये आगे को जाता है। 10 साल बाद क्या जो नूरी रही होगी वो ऐसा बना होगा, और 10 साल बाद जो सोनू रहेगी वो ऐसे। 10 साल बाद दोनों की उम्र में 10-10 का अंतर आया होगा, ठीक है। एगो में अगर 10 साल पहले बोलता तो मैं 10-10 घटा देता, जैसे यहाँ पर क्या है 5-5 साल मैंने घटा दी। अब कंडीशन क्या बोली इसने, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज, इसने बोला था ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ये थी कंडीशन। 10 years लेटर क्या होता है, जो नूरी है वो दुगुना हो जाती है किसके, इसके, जो हमने क्या 10 साल बाद कौन थी, सोनू।
तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। अब मैं x माइनस ये 2y वाला इधर लाओ, x माइनस 2y इक्वल टू इसे उधर ले जाते हैं, ये बने आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब मैं सॉल्व करता हूँ, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है ये। और दूसरी इक्वेशन में निकाले x माइनस 2y इक्वल टू 10। इन्हें सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दो इक्वेशन मुझे सेम लग रही है लेकिन सेम साइन है तो कर तो सकते नहीं सेम साइन वाले, इसलिए मुझे अलग करना पड़ेगा, सबका साइन अलग करना पड़ेगा तब जाके कटेगा। ये कितना माइनस 3y और प्लस का 2y बड़ा क्या है माइनस का y इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10 माइनस का 20, ये कैंसिल, y इक्वल टू 20 आ गया हमारे पास। y कितना आ गया 20। तो y कहाँ रखेंगे हम, फर्स्ट है सेकंड इक्वेशन जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो रही है, ठीक है। x माइनस 3y में यहाँ पुट कर देता हूँ, x माइनस 3 इंटू वाई कितना है 20 इक्वल टू माइनस 10, x 320 जा माइनस का 60 इक्वल टू माइनस 10, x जब उधर जाएगा तो प्लस में 60 माइनस 10, x इक्वल टू 60 माइनस 10 50, x आपका 50 y इक्वल टू 20। इसका मतलब x किसकी उम्र थी, नूरी की उम्र जब 50 साल होगी तो इसकी उम्र कितनी होगी, ये कितने सोनू कितने साल होगा 20 साल की, इन दोनों की उम्र निकल गए, ठीक है। एज वाला जो चैप्टर हम जैसे कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हैं मोस्टली, जैसे कि हमने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी है, हमने एमएससी करा है, बीएड करा है, हालांकि कंपटीशन एग्जाम में इन क्वेश्चनों का बहुत बड़ा रोल होता है एज वाले चैप्टर में, तो आप हमेशा बने रहे, आपकी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आप आगे में आरएमसी और एनडीए के लिए भी इसमें प्रयासरत रहूँगा कि मतलब आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दूँ, आपको जो डिफेंस वाले लड़के जिनका आर्मी एम है उनके लिए मैं कुछ और ज़्यादा मतलब क्वेश्चन ला सकूँ, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, क्योंकि मैंने भी खुद आर्मी की तैयारी करते करते मतलब ये लगा लो कि कितना हम 4 बार मेडिकल आउट हुए बंदे हैं, तो आपने भी ये देखना है कि हम बहुत सालों मतलब आर्मी में बाहर हुए हैं, मेडिकल आउट हुए हैं, तो आप ना हो, आप अपनी मैथ अच्छी रखें और फिट रहे, सबसे बड़ी बात है फिटनेस रखें अपनी। तो देखते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, हमने माना, और आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, लेट द नंबर बी क्या x एंड y, और 2 डिजिट नंबर बोला तो क्या बोला, लेट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज, हमने माना कि वो क्या है एक 2 डिजिट नंबर क्या है, लेट द नंबर बी 2 डिजिट नंबर है जो वो क्या है 10x प्लस वाई, वो क्या है ये है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इसने बोला दूसरी कंडीशन में आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज, 9 टाइम ये जो नंबर है ट्वाइस 9 टाइम दिस नंबर, जो हमने माना नंबर 2 डिजिट नंबर माना हमने, लेट x प्लस वाई, आल्सो ये क्या है बोला 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, क्या है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय इसका रिवर्सिंग, मतलब ये इधर लेके आओ इधर लेके आओ, मतलब 10y प्लस x, ठीक है। ये 2 डिजिट नंबर था, पहले मैंने 10x प्लस वाई माना, फिर 10y प्लस x। ये कुछ चीज़ें आपको क्या करना नोट करनी है, जैसे हम AP चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बोले कि लेट द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इन AP इज, कुछ भी बोल दे तो हम क्या मानते हैं, जैसे a माइनस डी ए प्लस डी ऐसे मानते हैं। तो जैसे इसमें भी क्या है, जैसे 2 डिजिट नंबर बोल दिया तो आपको क्या करना है, ये बहुत सारी चीज़ें माइंड में रिमेंड रखनी पड़ती हैं, एकदम से आप अगर ने क्वेश्चन करे नहीं तो आपको एकदम से माइंड में आएगा नहीं, ठीक है। इसके अंदर को 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, इसी इधर ले आओ 88x और इसी इधर लाओ माइनस का ये क्या है, अगर मैं इसे इधर तरफ ले आया तो कितना बनेगा 88x और इसे ले आऊँगा तो मैं कितना बनेगा माइनस 11y इक्वल टू 0। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 11 कॉमन लूँ 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं क्या लूँगा 11 कॉमन लूँगा तो अपॉन में चले जाएगा, ये बन गया आपकी दूसरी इक्वेशन। अब मैं सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या थे 10x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरी थी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये पहले से सेम डिजिट है और अपोजिट साइन भी कट गए,
और ये 10 8 18x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/18 मतलब 1/2 आ गई। अब इसको मैं कहाँ पुट करूँ, x की वैल्यू कहाँ पुट करूँ, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। 10x + y 10x, x मतलब 1/2 प्लस y इक्वल टू 9, ये 5, y इक्वल टू 9 - 5 इक्वल टू 4, y आपकी 4 आ गई। ठीक है, x इक्वल टू आपकी 1/2 आ गई। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बोर्ड के। अच्छा, जैसे इसने क्या बोला है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ और रुपीज ऑफ 22,000। क्या बोलता है, मीना कहाँ जाती है, बैंक जाती है और वो कितना विड्रॉ करती है, 2,000 रुपये विड्रॉ करती है, विड्रॉ करती बैंक से निकालती है। सी आस्क्ड द कैशियर, एक कैशियर से क्या करती है, पूछती है टू गिव हर 50 एंड 100 रुपये, कितने कितने रुपये, 50 और 100 रुपये के नोट्स। मीना गॉट 25 रुपये नोट इन ऑल, टोटल वो कितने नोट्स पकड़ती है, मिलते हैं उसे 25 नोट्स। फाइंड हाउ मैनी नोट्स रुपीज 50 एंड 100 रिसीव, 50 और 100 के उसे कितने नोट्स मिले। जो पूछा जाता है उसको लेट द नंबर ऑफ, क्या, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज बी एक्स एंड वाई। मान लिया कि 50 रुपये के नोट किससे, एक्स और इतने संख्या है उनकी वाई मान ली, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन यहाँ देखना है, मीना गॉट 25 नोट्स एट ऑल, नोट की संख्या एक्स और वाई थी, उसने कितने नोट टोटल 25, ये फर्स्ट कंडीशन। ऐसी कंडीशन ये बोलते हैं, इस क्वेश्चन को हम हमेशा बोलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये मैथ की प्रॉब्लम नहीं, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है कि हम लैंग्वेज को पहचान नहीं पाते। मीना, इसने टोटल नंबर के नोट्स कितने 25, और उसमें कितने कितने नोट कितने, एक थे 50 के और एक 100 के, ये तो पहली कंडीशन हो गई। उसने बोला मीना वेंट टू बैंक, 2,000 रुपये निकाले, कितने कितने रुपये के नोट थे जिसमें 50 के और 100 के, 50 के नोट किससे 100 का प्लस 100 वाई, कितना था टोटल 2,000। ये सेकंड कंडीशन थी कि क्या 50 और 100 के नोट कितने थे रुपये थे, 2,000 रुपये थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है, क्या बोलते हैं, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंट्रल एग्जाम के लिए। आप सीटेट दे दो, कोई भी एग्जाम दे दो, आपके काम आएगा। जैसे कि हम जानते हैं इसमें क्या है, एक संख्या को बराबर को मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय आप 100 से कर लो तो ये बराबर हो जाएगा, 50 से करो तो ये, भाई मैं 50 से करता हूँ। ठीक है, ये क्या बना, 50x + 50y इक्वल टू 55, 25 5 जा 5 5 जा 25 125, ये बन गया, क्योंकि 50 से सारे में मल्टीप्लाई करना है फिर। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 50x + 100y इक्वल टू 2000। अब इन्हें सॉल्व करो, ये दोनों सेम है लेकिन साइन क्या है, सेम है, ये नहीं होनी चाहिए सेम, ये माइनस ये कैंसल, ये माइनस का 50y और ये क्या माइनस का कितना 13 750, कितना 750। ठीक है, 750 माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 750/50, 0 से 0 5 कितना 5 15 जा 70, y कितना है 15। इसे फर्स्ट इक्वेशन पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। पहले आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, उसके बाद हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ये एलिमिनेशन मेथड आपको पूरी लाइफ टाइम याद आएगा मैथ्स में, और काम भी आएगा हमेशा। y कितना है 15, x + y इक्वल टू 25 है, y 15 है, x + 15 इक्वल टू 25। एक जब वैल्यू निकल जाए उसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से रख के क्या कर दो, निकाल दो। ये कितना है, x इक्वल टू कितना है 25 - 15 कितना 10, x कितना है 10। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको नोट कितना, ये वाली लाइन याद रखनी चाहिए, मीना गॉट 25 नोट्स ऑफ आर, ये ऑफ आर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कौन कौन से थे, एक्स और वाई माने हमने, तो उसका टोटल कितना था ये। और दूसरा क्या था कि 50 और 100 के टोटल नोट जो निकाले उसका पैसा कितना था 2,000 रुपये, कितना था 2,000 रुपये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका शुरू होता है। या आपके बोर्ड की, अब आप क्या हो, बोर्ड के 3 या 4 दिन पहले से आप एक बार भी इनकी एक झलक भी देखते हो क्वेश्चन की, आपको रिमाइंड हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, बोर्ड के लिए इतना सही हमारे टाइम पे किसी ने नहीं बताया हमें। ठीक है, और ये हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, सबके लिए, ये हमारे स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत सुविधाजनक है। ठीक है, ताकि मेरे स्कूल के बच्चे भी क्या करें, अपने लैपटॉप का क्या करें सही इस्तेमाल कर सके, वो अपने यूट्यूब पे ने वीडियो को रिमाइंड कर सके। ठीक है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड, एक किराए की जो लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज ₹4 फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डे उसकी क्या है, फर्स्ट 3 डे में उसकी क्या फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 पहले के 3 डेज क्या है, 3 डेज
में फिक्स चार्ज है, माना हमने कि, और इसने बोला उसके बाद क्या है, जो जितना वो चलेगा, जितने दिन भी होंगे, मतलब जैसे फर्स्ट 3 डे उसने एक्स रुपये माना कि एक्स लगा दिया, उसके बाद जितने भी दिन जाएगा उस पर कितना उतना काउंट होगा अलग से, ठीक है। अच्छा, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। मैं इनको क्या मानता हूँ, एक्स और वाई। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड द एक्स्ट्रा चार्ज बी वाई, क्या वाई। तो ये फर्स्ट कंडीशन फॉर ईच डे देयर। सरिता पेड 27 रुपये, कितना सरिता पेड करती है 27 रुपये फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डे। 7 डे की बात आ गई, ये 7 दिन के लिए कितना पैसा वो करती है, 27 रुपये चार्ज करती। मान लो ऐसा होगा नहीं रियल लाइफ में, लेकिन मान लो क्या है जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो मैंने क्या कहा था, पहले के 3 दिन में सरिता, इसे कैसे दिन में बांटो, 4। पहले के 3 दिन के लिए एक्स रुपये लगेगा और 4 दिन के लिए 4y, जो फिक्स चार्ज का मैंने क्या माना, 4y इक्वल टू 27। ये बन गए फर्स्ट इक्वेशन। फॉर 7 वाइल शशि, जो शशि थी वो क्या करती है, पेड 21 रुपीज फॉर बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज। शशि 21 रुपये पेड करती है कितने दिन के लिए, 5 डे। 5 डे में फर्स्ट के 3 डे कितने होंगे, जो फिक्स प्राइस होंगे, 3 + 2। इसका मतलब 3 दिन के लिए x + 2y इक्वल टू कितना, उसने 21 रुपये पेड करा। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन। ये याद रखना कि कितने दिन, वो कितने दिन में, अगर 100 दिन जाती तो 100 में से शुरू के 3 दिन क्या हो जाता, 3x हो जाता, और बाद में जो 97 बचते हो 97y हो जाता, ठीक है। ऐसे ये इक्वेशन समझना चाहिए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। x + 4y इक्वल टू 27 है और x + 2y इक्वल टू 21 है। मैंने पहले कहा था अगर ये दोनों सिमिलर है कहीं पर, यहाँ पर सिमिलर है, और बस सिर्फ साइन सिमिलर नहीं है, जिससे कटे तो साइन क्या कर दो, अलग कर दो सबके, ये कैंसिल। 4y और ये कितना 6 और y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 आ गया। पुट दिस इन इक्वेशन, कहाँ, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x + 4y इक्वल टू 27 और y कितना, x + 4 × 3 इक्वल टू 27, x + 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 - 12 कितना बना, x इक्वल टू 7 में 7 - 2 कितना 5 और 2 - 1 गया 1। x कितना आया 15 और y कितना आया आपके पास 3, ठीक है। हमारे पास कितना है, x आया 15 और y कितना है 3। तो जैसे कि हमने ऐसी वीडियो देखी, एक वीडियो इससे क्वाड्रिलेटरल में भी ये वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड, और कुल मिला के जितने भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जैसे आगे एपीजीपी में आपको एलिमिनेशन मेथड आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री ही कर लोगे, लेकिन जैसे एपीजीपी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो बिना, जिसको अगर आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों लगाओगे तब जाके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इन वीडियो को ज़रूर देखें, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए लास्ट सीरीज है, ठीक है। थैंक यू क्लास।